गांव पर अकाल का साया मंडरा रहा था, जिससे जीवन थम सा गया था। सूखते खेत, मुरझाए चेहरे और हवा में गूंजती भूख की गूंज। हर तरफ निराशा पसरी थी। इस अंधेरे में सुधीर नाम का एक आदमी अपने घर को छोड़कर एक नई सुबह की तलाश में निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, उम्मीद की चिंगारी। कई दिनों के सफर के बाद वह प्रेमपुर पहुंचा, लेकिन यहां भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। भूख और थकान से बेहाल सुधीर गांव के सबसे अमीर किसान जयराम के घर पहुंचा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर दिल में एक उम्मीद बाकी थी। सेठ जी, मेरा नाम सुधीर है और मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां जमीन अपनी भूख से बंजर हो चुकी है। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो यह मेरे लिए जीवन दान होगा। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं अपनी मेहनत से आपको निराश नहीं करूंगा। आप बस मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, तो सुनो, मेरे पास 2 गाय और 2 घोड़े हैं। तुम्हें उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का खाना। क्या तुम यह कर पाओगे? 300 रुपया ये तो बहुत कम है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। 2 वक्त का खाना, यही तो सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ सेठ जी, मैं ये काम करूंगा, लेकिन एक विनती है। क्या मैं गौशाला में गायों के साथ रह सकता हूं? मेरे पास रहने की जगह नहीं है। जयराम ने कुछ देर सोचा। सुधीर की आंखों में उसे एक अनोखी चमक दिखाई दी, ईमानदारी और लगन की चमक। ठीक है सुधीर, तुम गौशाला में रह सकते हो। उसी दिन से सुधीर ने अपनी जिंदगी को गौशाला में ही समर्पित कर दिया। वह सुबह सबसे पहले उठता और गायों घोड़ों की सेवा में जुट जाता। उसकी मेहनत और लगन से गौशाला का माहौल ही बदल गया। गायें पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहने लगीं। उनकी दूध की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ गई। यह सब देखकर जयराम भी बहुत खुश हुआ। एक दिन जयराम ने सुधीर को अपने पास बुलाया। सुधीर, तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। गायें अब ज्यादा दूध दे रही हैं और लोग उसकी गुणवत्ता की तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारी तनख्वाह आर्स 300 से बढ़ाकर अब आर्स 500 हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कुछ सालों में सुधीर ने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। उसने गौशाला से थोड़ी दूर अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब वह रात को गौशाला में सोने की बजाय अपनी कुटिया में चैन से सोता था। हाँ, अब मुझे गोबर की गंध से छुटकारा मिला। अब अपनी मेहनत की कमाई से बनाए घर में सोकर ही सुकून मिलेगा। समय बीतता गया। सुधीर के पास अब इतनी दौलत थी कि वह अपनी जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। वह अपनी मेहनत की कमाई को लेकर बहुत चिंतित था। सेठ जी, गांव में चोरों का आतंक बढ़ गया है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन घर में उन्हें रखने से डर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो सुधीर। तुम्हारा घर दिन भर खाली रहता है तो खतरा तो है। सुनो, इस गांव में सिर्फ एक ही आदमी है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। वो है मालिक राम। मालिक राम? मैंने सुना है कि वह बहुत ईमानदार और दयालु हैं। हाँ सुधीर, तुम उनके पास अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हो। सुधीर उसी दिन मालिक राम के पास गया। मालिक राम के घर पर बहुत पहरेदार थे, जो किसी भी अनजान को आसानी से अंदर नहीं जाने देते थे। कौन हो? कहां जा रहे हो? जी, मुझे मालिक राम जी से मिलना है। क्या काम है उनसे? मुझे उनके पास कुछ पैसे रखने हैं। पहरेदार सुधीर को अंदर जाने देते हैं। अरे बोलो, क्या बात है? जी, मैंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन चोरों के डर से मुझे उन्हें कहीं सुरक्षित रखना है। कितनी रकम है? लगभग 50,000। वाह, इतनी बड़ी रकम। तुम सही जगह आए हो सुधीर। तुम्हारी मेहनत की कमाई मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम चिंता छोड़ दो। सुधीर अपनी पैसों की थैली मालिक राम को सौंप देता है।
मालिक राम जी गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं है सुधीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ सुधीर, यह तो मेरे लिए एक बड़ा मौका है। तुम्हारी मेहनत की कमाई तो अब मेरी हुई। तीन साल बाद सुधीर ने एक जमीन खरीदने का फैसला किया और मालिक राम से अपने पैसे वापस लेने पहुंचा। मालिक राम जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूं, मेरे 50,000। अरे भाई साहब, आप कौन? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे मालिक राम जी, मैं सुधीर हूं। मैंने 3 साल पहले आपको पैसे दिए थे। देखो भाई, मेरे पास तो कितने लोग पैसे रखते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है? मालिक राम जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके आपको पैसे दिए थे। प्लीज मेरे पैसे वापस कीजिए। बिना कागज के मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। अब जाओ यहां से। मालिक राम ने अपने आदमियों को बुलाया और सुधीर को बुरी तरह पिटवाकर बाहर निकलवा दिया। 2 दिन तक सुधीर घावों के दर्द से बिस्तर पर पड़ा रहा। अरे सुधीर, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? सेठ जी, मालिक राम ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरे पैसे वापस देने से मना कर दिया और अपने आदमियों से मुझे पिटवाया भी। यह तो बहुत बुरा हुआ। सुधीर, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था। लेकिन सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। जयराम ने सुधीर को सारी योजना बताई। सुधीर की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। अगले दिन जयराम एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे रखकर मालिक राम के घर पहुंचा। अरे जयराम सेठ, आज आप हमारे घर कैसे? ये तो हमारा सौभाग्य है। नमस्ते मालिक राम जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं। ये RS 5 लाख हैं। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तभी सुधीर वहां आ जाता है। अरे सुधीर, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे माफ करना। उस दिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं अभी तुम्हारे पैसे देता हूं। मालिक राम ने तुरंत सुधीर के पैसे लौटा दिए। शुक्रिया। सुधीर पैसे लेकर चला जाता है। तो ठीक है मालिक राम जी, मैं ये पैसे आपके पास ही रखता हूं। तभी जयराम का नौकर भागता हुआ आता है। मालिक, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुन रहे हैं मालिक राम जी, अब मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, मैं पैसे वापस ले जाता हूं। अगली बार जरूर आपके पास आऊंगा। जयराम पैसे लेकर चला जाता है। धत तेरे की, ये क्या हो गया? RS 5 लाख भी गए और सुधीर के RS 25,000 भी। ये लालच मुझे भारी पड़ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी सारी मेहनत की कमाई बचा ली। सुधीर, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।